नमस्कार दोस्तों, पैडिंग प्लस वन ईयर की सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल, मीडियम या स्केलेबल बिजनेस या लार्ज रिटेलर हो, सभी की डे टू डे एक्टिविटी में ये आपको सहायता करेगा। इस टूल का नाम है डे एक्टिविटी। कहीं कहीं पे इसको डे एक्टिविटी, डेली परफॉर्मेंस, बहुत सारे नाम से बोला जाता है। डे एक्टिविटी का क्या काम रहता है दोस्त, कि पूरे दिन का जो एक्टिविटी है, कितना सेल हुआ है, बिल कट कितना, सेल वॉल्यूम कितना है, कितना रिटर्न गया है, कैश, कार्ड, मतलब यानी पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशन एक चुटकी में, एक स्नैप में आपको मिलता है। तो आपकी पूरे दिन की जो एफर्ट है एक क्लिक में प्रिंट आउट के माध्यम पे या एक एक्सेल रिपोर्ट में मिल जाते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से एक काउंटर या डे एक्टिविटी हम सेट करते हैं एंड उसकी फायदा कैसे निकाला जाता है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो डे एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमने डे एक्टिविटी वाला ऑप्शंस में क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले डे ओपन या क्लोज इस बटन पे क्लिक करके हम डे ओपन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप, दोबारा हम डे एक्टिविटी में जाएंगे, देन लोड कैश टू टिल, यानी किस काउंटर या किस टिल में हम लोग कैश को लोड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यूजर नेम चूज करेंगे, किस यूजर ने लॉगिन करना है, उस यूजर के नाम एंड किस काउंटर में उनको लॉगिन करना है, उस काउंटर के नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन डिनोमिनेशन डालना है कि 1 रुपये का कितना डिनोमिनेशन है एंड 2 रुपये का कितना डिनोमिनेशन है। तो इस तरह से हम डिनोमिनेशन फिल कर लेंगे। तो नाउ टोटल डिनोमिनेशन कितना हुआ है वो यहाँ पे मुझे दिखा देता है, कैश अप टू अमाउंट 2230 रुपीज। अब इसको हम सेव करेंगे एंड थर्ड स्टेप, डे एक्टिविटी देन टिल ओपन। तो यहाँ पे कैश अप अमाउंट, जो अमाउंट मुझे असाइन हुआ है, यानी जिस अमाउंट मुझे काउंटर पे मॉर्निंग स्टार्टिंग कैश ओपनिंग के लिए दिया गया है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम 2230 एंड यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कुछ गलत अमाउंट डालता हूँ तो अपडेट करने के टाइम सिस्टम मुझे वो अलर्ट करता है कि दिस अमाउंट, इंटर अमाउंट मैच नहीं है। यहाँ पे वो अलर्ट आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम इसकी कम अमाउंट भी डालते हैं, जैसे 2230 था, हम 29 करते हैं, तभी मुझे वो सेम अलर्ट दिखाई देता है। ना अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट डालना है इस डील को ओपन करने के लिए, सेल को स्टार्ट करने के लिए, तो 2230 हम यहाँ पे डालेंगे एंड अपडेट। तो टिल इज ओपन, तो मेरा सेल पॉज स्टार्ट हो चुका है। तो पॉज ओपन हो चुका है। तो नाउ मैं एक दो बिल यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे स्कैन किया एक प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट ये नहीं है एंड तीसरा प्रोडक्ट, तो देन मैं यहाँ पे बिल बना देता हूँ। इसी तरह से मैं और दो एक बिल कर लूँगा। नाउ अब पूरे दिन की सेल होने के बाद अब डे एक्टिविटी का थर्ड प्रोसेस, उसके लिए हमें डे एक्टिविटी में जाना है, यानी मुझे काउंटर क्लोज करना है। तो काउंटर क्लोज करने के लिए अब फोर्थ ऑप्शन कैश अप में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैश अप एंड उसके बाद टिल नंबर, यानी किस काउंटर में मैं बिल बना रहा था उस काउंटर को चूज करना है, और डिनोमिनेशन यानी कितने कैश मेरे पास अवेलेबल है वो मुझे फिल करना है। उसके पहले आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ओपनिंग कैश कितना था, 2230, कैश में सेल कितना हुआ है एंड टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी दिस एंड दिस अमाउंट। ये दोनों ऐड करके आज मुझे इतने कैश क्लोजिंग के टाइम पे इतना रुपए अकाउंट्स में, या जो भी प्रोसेस होता है जमा करने के, हर एक स्टोर में अलग अलग प्रोसेस होता है, उस तरह से यहाँ पे जमा करना होगा, बट इतना कैश आपको क्लोजिंग पे करना है। एंड देन इस साइड में देखेंगे आप कि
जो बैंक में डायरेक्टली पेमेंट गया है, सेल तो हुआ है बट डायरेक्टली बैंक पे गया है, वो इस तरह से है कि कार्ड पेमेंट के थ्रू कितना हुआ है, गिफ्ट वाउचर के थ्रू, सिमिलरली ई वॉलेट के थ्रू कितना पेमेंट आया है, टोटल कितना यहाँ पे पेमेंट हुआ है, यहाँ पे भी दिखाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेशन है मैं यहाँ पे फिल करता जाऊँगा। जैसे तो जो नाउ अब मुझे क्लोजिंग कैश बैलेंस यानी कितना कैश हैंडओवर करना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3,408 रुपये करना है, जो कि ये दोनों की टोटल है, कैश ओपनिंग एंड कैश सेल। ओके, क्योंकि बाकी जो इधर की पेमेंट है ये डायरेक्टली बैंक में गया, वो फिजिकली या ड्रॉयर में ये नहीं है। तो नाउ क्लोजिंग बैलेंस के लिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेशन फिल करूँगा। ऊपर डिनोमिनेशन मेरे पास 1 रुपये की कितना है, 2 रुपये की, 10 रुपये की, या डिनोमिनेशन कितना है। तो यहाँ पे मेरे पास 500 रुपये की 4 नोट है, यहाँ पे मैं फिल कर दिया। 200 रुपये की मेरे पास 5 नोट है, एंड यहाँ पे 100 रुपये की 4 नोट है, एंड 1 रुपये की मेरे पास 8 नोट है। ओके, एंड इसको हम करेंगे सेव। सिमिलरली दोस्त यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर डिनोमिनेशन पे कोई कम ज़्यादा होगा तो सिस्टम यहाँ पे अलर्ट करता है। अगर मान लीजिए इसमें से 1 रुपये भी स्टोरेज में रह रहा है तो यहाँ पे सिस्टम मुझे सेव करने की टाइम पे अलर्ट करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, कोई अगर गलती हो जाता है यूज़र से या किसी से तो ये अलर्ट सिस्टम उनको अलर्ट कर देता है। तो यहाँ पे 8 रुपये हमने दे दिया एंड द सेव। अभी देखिए पूरा सेव हो रहा है, एंटीएस। ओके, तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया। अब नाउ हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लास्ट डे एक्टिविटी में डे एंड शिफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट जो है इस वाले में क्लिक करना है, जो ये वाला सेक्शन है इसमें क्लिक करना है। तो हमने डे एक्टिविटी, डे एंड शिफ्ट। अब मुझे 2 रिपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, एक तो है डे रिपोर्ट एक्टिविटी एंड शिफ्ट रिपोर्ट एक्टिविटी। यानी आप शिफ्ट वाइज काउंटर रन होता है, शिफ्ट वाइज काउंटर चलता है, तो उस हिसाब से भी आपको रिपोर्ट मिलेगा। जैसे कि 6 बजे से लेके आपकी 2 बजे तक है, 2 बजे से लेके रात की 12 बजे तक, तो इस तरह से भी आप शिफ्ट एक्टिविटी जो मैनेज होता है वो शिफ्ट का रिपोर्ट, या पूरे दिन 12 से लेके 12 तक क्या रिपोर्ट है वो मिलेगा। तो अगर मुझे डे एक्टिविटी रिपोर्ट देखना है तो मुझे डे एक्टिविटी में क्लिक करना है, एंड इसमें से किस तारीख के लिए देखना है वो मुझे क्लिक करना है, एंड द जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही मैं जनरेट करूँगा तो ये प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। देखिए क्लिक करते ही इस तरह से एक प्रिंटर से प्रिंट निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डे एक्टिविटी रिपोर्ट आ चुका है, डे एक्टिविटी डेट आज की डेट आ गया है, एंड उसके बाद देखिए कितना नंबर ऑफ इन्वॉइस, कितना इन्वॉइस अपने कटा, इसका इन्फॉर्मेशन आ गया, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम सोल्ड हुआ है वो आ गया, सेल अमाउंट आ गया, कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट हुआ है, यानी पेमेंट वाइफिग्रेशन भी दिखाता है, कैश के थ्रू कितना हो रहा है, पेटीएम के थ्रू, वॉलेट के थ्रू कितना हुआ है, क्रेडिट सेल्स भी आ जाता है, कितना क्रेडिट सेल्स अगर काउंटर में जाते हैं ना कि क्रेडिट सेल हुआ है इसका हिसाब भी आ जाता है। साथ ही साथ डिनोमिनेशन के भी हिसाब आते हैं, एंड लास्ट में कितना हैंडओवर ठीक है कि नहीं है वो भी आता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ है रिटर्न, अगर काउंटर से किसी ने रिटर्न हुआ, सिंगल काउंटर जिनका है रिटर्न हुआ है डे में या पूरे दिन पे कोई रिटर्न हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कितने की रिटर्न हुआ है, सारे रिकॉर्ड इस वाले प्रिंट से आ जाता है। इस तरह से एक क्लिक में बड़े आसानी से प्रिंट हो जाता है। इस पावरफुल टूल डे एक्टिविटी की यूज़ करके आप एक क्लिक में पूरे दिन की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एंड आप एक स्टोर को इजीली स्मूथली रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कैश की बाइफिक्रेशन, कितने के सेल हुआ, कितना कैश में पेमेंट आया, कितना कार्ड में पेमेंट आया, एवरीथिंग मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इसी तरह न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपके धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।